हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं अपना 8वीं क्लास का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे चर अचर क्या होता है, सरल समीकरण क्या होती है, उसके बाद बहुपदों को जोड़ना, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आज की हमारी इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 8.1। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप नहीं करना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात है कि हमारे पास एक नाम आता है चर। कि चर क्या होता है? क्या बच्चों? चर। ये चर होता क्या है? ठीक है बच्चों, जैसे ही नाम से हमको दिख रहा है चर, चर मतलब चरने वाला, मतलब उसके मान अलग अलग होते हैं। चरना मतलब कोई भी घास भैंस होती है, चरने जाती तो वो भिन्न भिन्न जगहों पर घूम के, अलग अलग जगहों पर घूम के ही वो घास चरा करती है। तो ऐसे मतलब जिसके मान अलग अलग हो, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है चर, मतलब वेरिएबल, मतलब अलग अलग वैल्यू आती है। तो उस वो आती है एक्स, वाई, जेड, और कोई भी आप ले सकते हो अल्फाबेटिक, ईटीसी मतलब इत्यादि, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे देखो, हम कभी कभी मान ज्ञात करें तो x का मान कभी 2 आता है, कभी x का मान 3 आता है, कभी x का मान पॉइंट में आ जाता है। इस प्रकार के देखिए बच्चों, ये x के मान है, ये अलग अलग आ रहे हैं, हर बार अलग अलग आते हैं। जो हम जब हम सवाल करते हैं तो ये क्या होगी? ये वेरिएबल होगी, ये क्या होगी? चर राशि होगी। कैसे होगी? चर राशि। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट आती है अचर। क्या आता है नेक्स्ट? अचर। अचर राशि क्या होती है? दूसरा चीज है हमारे पास अचर। नाम से इसके आगे अ जुड़ गया। अ मतलब अचर, जो चरती नहीं है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, रियल में ऐसा होता नहीं, उसको समझना है आपको ऐसा। ठीक है, चलिए समझ गए यहां से। और चर, अचर क्या होती है? नॉन वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन वेरिएबल, जो वेरी नहीं होती है, जिसका मान नहीं बदलता, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे हम दो की वैल्यू, दो को बदल सकता है? नहीं, दो दो है तो दो ही है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। इसी प्रकार जैसे 3 है, 4 है, ईटीसी एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि। ओके, ये होगी हमारे पास अचर राशि। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब होता है बीजीय व्यंजक। क्या होता है? बीजीय व्यंजक क्या होता है वो समझिए। देखिए, बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक होता है चर और अचर दोनों को मिला के बीजीय व्यंजक बनते हैं। ये चर और अचर, अचर ये क्या होते हैं बच्चों? बीज होते हैं। क्या होते हैं? इनको बीज बोल सकते हैं। और ये दोनों को मिला दे हम तो हमारे पास बनता है बीजीय व्यंजक। जैसे 2x है, जैसे x+1 है, जैसे 3x+4 है, इत्यादि। ये सभी क्या है बच्चों? हमारे पास बीजीय व्यंजक है। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास बहुपद। क्या आता है कि कहीं आपको देखने को मिलेगा बहुपद। क्या होता है बहुपद? क्या होता है बच्चों? बहुपद। और बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात, जैसे कहीं बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक जैसे कि मैंने माना ये ले लेते हैं अपन 2x। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक की घात यदि पूर्ण संख्या है तो वह एक बहुपद कहलाएगा। क्या होनी चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या। यहाँ लिखना है आपको घातांक, घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आपको बच्चा पता है बच्चों? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है जीरो, जीरो से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है बच्चों। एक, दो, अनंत तक जाती है। ठीक है ना? स्टार्ट कहाँ से होती है? जीरो से। तो हमारी घातांक क्या होनी चाहिए? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घातांक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जैसे इसकी घात देखिए, इसकी घात कोई नहीं, कितना होगा? एक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 2x+4, इसकी घात क्या है? एक है, ये बहुपद है। 2x² + 4, इसकी घात क्या है? दो है, पूर्ण संख्या है, बहुपद है। इसी प्रकार से देखिए 2x+3 x, इसकी घात 3, इसकी 2 + 1। इसमें देखिए x की घात क्या है बच्चों?
3 है पूर्ण संख्या, तो ये एक बहुपद हो गया। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने माना √x+1। यहाँ देखिए, यहाँ x की घात रूट है मतलब 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 होती है घात ये, तो ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा देखते एक और देखते हम, जैसे कि 1/x+3। ये देखिए बच्चों, तो इसमें x क्या है, नीचे है, इसको x को ऊपर करेंगे तो इसकी घात 1 है, तो -1 हो जाएगी +3, तो ये भी एक क्या है, पूर्ण संख्या, घात नहीं है, तो ये एक बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। आगे आप याद रखना, जैसे कि हमें एक पदी क्या है बच्चों, एक पदी, द्विपद और एक होता है त्रिपद, ये होते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, एक पदी मतलब जिसमें एक पद होता है, द्विपदी जिसमें मतलब 2 पद होते हैं, त्रिपद मतलब जिसमें 3 पद होते हैं। इस प्रकार की इसके प्रकार होते हैं बहुपद के, एक पदी, द्विपद और त्रिपदी। ठीक है ना, ये 3 प्रकार होते हैं बहुपदों के, जिसमें एक पद होता है, 2 पद होता है, 3 पद होता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर। अब बहुपद को जोड़ना और घटाना है, सीखना है आपको, वो हम सवाल जैसे जैसे सवालों को करेंगे हम बहुपदों को घटाना और जोड़ना आराम से सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली का पहला सवाल बच्चों देखिए, यहाँ पर प्रश्न 1 है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको योग ज्ञात करके बताना है। जैसे हमारे पास सवाल कौन सा है बच्चों, यह देखिए, देखिए यहाँ से एक तो ये है, एक ये और एक ये, तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तीनों को जोड़ना है, तो सबसे पहले आप लिखो क्या है, ए बी है, माइनस है बी सी है, ठीक है, प्लस क्या है, बी सी है, माइनस सी है। जोड़ना है तो बच्चों हमने क्या कर दिया, इनके बीच में प्लस कर दिया। अब इसको भी इसके साथ जोड़ना है, तो यहाँ पर भी हम बच्चों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, समझ में आया यहाँ तक अच्छे से। इसको मैं इस प्रकार से किया, ये बच्चों सरल विधि आपको लगेगी, और एक दूसरा तरीका और है जोड़ने का, वो भी हम आपको बता देंगे, ये आपको ज्यादा उचित लगेगी। अब देखिए ए बी है यहाँ पर बच्चों, ए बी और जगह देखिए कहाँ पर है, ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, नजर आया आपको। ओके, समझ में आया। ये ए बी प्लस का है, ये ए बी माइनस का है, जैसे कि 2 - 2, ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, 2 में से 2 गया तो बच्चों कितना आता है, 0। और एक संख्या प्लस की एक माइनस की समान संख्या है तो वो कट जाते हैं बच्चों, उसका आंसर 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सा बात है, इन दोनों को हमने काट दिया। अब बच्चों देखिए बीसी, बीसी का है, ये रहा एक बीसी, और बीसी का है, ये रहा बीसी, एक माइनस का एक प्लस का, बच्चों कट गया पूरा। ये देखिए सी है, ये माइनस ये प्लस का कट गया, कोई संख्या नहीं बची, तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बच्चों, उत्तर जो होगा वो हमारे पास होगा 0। अब आप देखिए सेकंड मेथड देखिए, ये फर्स्ट है, पहला विधि आपको मैंने बता दिया, ये विधि उचित लगे आपको तो ये विधि करनी है, नहीं लगे अच्छी, अगर अच्छी नहीं है, हमको समझ नहीं आती है, हमको थोड़ी और दूसरी विधि बताओ, तो यहाँ पर एक दूसरी विधि और है जो हम समझते हैं। देखिए सेकंड विधि देखिए बच्चों, सेकंड विधि देखिए। हाँ, सबसे पहले आपको किन किन को जोड़ना है, सबसे पहले इसको ऊपर लिखा ए बी माइनस बी सी, ठीक है। अब देखिए बच्चों सेकंड क्या है, सेकंड वाला इसको जोड़ना है, तो बी सी माइनस सी ए, तो आप इस बी सी को बी सी के नीचे ही लिखेंगे, सी ए के सी ओ के नीचे लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसको अलग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस, ये माइनस का सॉरी माइनस नहीं, ये वाले लेनी है अपन को, ये वाला, ठीक है, बी सी और सी ए, तो यहाँ पर लेंगे प्लस का बी सी ए प्लस बी सी माइनस सी ए, ये लिखा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है आपको बच्चों, तो यहाँ पर आप 0, कुछ की जगह 0 रखना पड़ता है। यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है की जगह आप लिखोगे 0। ओके, कंप्लीट समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखना है आपको, इसके नीचे जोड़ना है आपको सी ए माइनस ए बी, सी ओ को सी ए के नीचे लिखना है, ए बी को ए बी के नीचे लिखना है, तो ए बी वाली ये लाइन है, ए बी माइनस का है तो माइनस का ए बी लिखा। अब बी सी वाला कोई पद है ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब आप लिखोगे 0। अब सी ए वाला पद है प्लस का सी ए बच्चों,
ओके, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। अब इसको आप जोड़ कर दो। जोड़ेंगे, सबसे पहले इसकी हम जोड़ करेंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए देखिए, 0 CA और CA, ये CA माइनस का, ये CA प्लस का, तो बच्चों यहाँ पर ये CA माइनस का और प्लस का, ये तो पूरा हो गया 0 प्लस। यहाँ पर देखिए BC माइनस का, ये भी प्लस का, ये भी हो गया 0। यहाँ से AB प्लस का, AB माइनस का, तो बच्चों यहाँ पर भी हो गया 0। यहाँ पर भी आंसर क्या आया? 0 आया। ओके, दोनों ही विधि अच्छी लगे वो विधि आप कर सकते हो। ओके, समझ में आया अच्छे से? आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेंगे, ए बी ए माइनस बी प्लस ए बी, ये विधि बच्चों ज़्यादा उचित लग रही है हमको। इस पूरे को ऐड करना है, किससे? ये वाला इस प्लस करना है, बी माइनस सी प्लस बी सी। इस पूरे को ऐड करना है, सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब इसके बीच में देखो, इन तीनों को जोड़ना था आपको, इसको, इसको और इसको, तो हमने तीनों को प्लस में लिख दिया। इनके बीच में प्लस हो रही है तो जोड़ हो रही है। इस सीधी सी बात है बच्चों, 2, 3 और 4 को मुझे जोड़ना है, तो मैं 2, 3 और 4 को इस प्रकार से लिख के जोड़ दूं तो 7 और 8 9 हो जाएंगे। अगर मैं इनको इस प्रकार से लिख के जोड़ दूं तो भी बच्चों 9 ही होगा आंसर में, कोई फर्क नहीं होगा। ये भी सही, ये भी सही है। इसी तरीके से है आपके पास, तो इसमें आपको ज़्यादा उचित रहेगा, आप गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पर ए है, माइनस का बी और प्लस का ए बी। यहाँ से देखिए प्लस है, बी माइनस सी प्लस बी सी ब्रैकेट खोला, ठीक है ना, प्लस है सी माइनस ए प्लस ए सी। अब आपको समान देखना है, सिंपल है। समान देखो, ए है और ए कहाँ पर है बच्चों? ए ये है और ये ए है। ए से एक माइनस का, एक प्लस का काट दिया हमने। ये बी है, ये बी है, बी से भी कट गया। ये सी है बच्चों और माइनस का, ये सी प्लस का कट गया। क्या बचा? ए बी, बी सी और सी ए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आंसर आया। कितनी सरल विधि है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान विधि होगी और ये सही विधि है आपके लिए, इससे आप गड़बड़ नहीं करोगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन था ये बच्चों, सेकंड था सॉरी, थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, 2p 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, इस पूरे को ऐड करना है। इस पूरे को क्या करना है? ऐड करना है। इसके साथ करना है 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस पूरे के साथ ऐड करना है। समझ में आया बच्चों अच्छे से? ठीक है, आगे देखिए, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, प्लस है, ये प्लस का साइन आ गया, 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखिए बच्चों, जोड़ बाकी किस में होती है? जोड़ मतलब समान समान को जोड़ना पड़ता है आपको। यहाँ देखिए मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ से मेरे पास ए है, तो मैं इसके ए जोड़ूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 2 है, क्योंकि ये समान है। यहाँ से बच्चों ए है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो इसको आप जोड़ नहीं सकते हो। अगर आपके पास ए की घात 2 है और यहाँ पर भी ए की घात 2 है, तो आप इसको 2a स्क्वायर कर सकते हो। इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। अगर जोड़ते समय जो चर राशि होती है वो दोनों में समान होनी चाहिए, उसकी घातांक भी समान होनी चाहिए, तभी जाके जुड़ते हैं। तो ये आप कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए।
अब आगे देखिए, यहाँ से पी स्क्वायर है, ऐसा का ऐसा आपको देखना है, इसके समान ही जिसमें चर राशि, अचर नहीं बच्चों, गिनती वाली संख्या नहीं, जो इंग्लिश वाली संख्या है उसके ऊपर घात भी ऐसी होनी चाहिए और संख्या भी, मतलब वो वर्ड भी पी है तो पी ही होना चाहिए, ठीक है, और उसकी घात भी समान होनी, तभी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी बच्चों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ से देखिए इसको मैं पास पास कर रहा हूँ, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, समझ में आया यहाँ तक। फिर देखिए पी क्यू वाला ये है और पी क्यू वाला ये भी है, इनको भी पास पास लिख लेते हैं, 3 पी क्यू प्लस 7 पी और क्यू। ओके, अब कितना है, ये 4 और 5 है, ये अचर है दोनों ही, दोनों को मैंने पास लिखा। यहाँ तक समझ में आया होगा जिसे। अब देखिए 2 है, ये 3 है, 2 में से 3 को घटाना है, कितना बचेगा, माइनस का बच्चों बचेगा, तो यहाँ से माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए 3p और ये 7p है, यहाँ से 3 में से 7 गया, 3 माइनस का 7 प्लस का, 7 में से 3 गया, तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो 4p माइनस प्लस वाले जोड़ बाकी आने चाहिए आपको, एक माइनस की एक प्लस की, बाकी करते हैं, साइन हमेशा वही आएगा जो बड़ी संख्या में है। ओके, अब बच्चों यहाँ देखिए कितना होगा, यहाँ पर 4 और 5 होगा 9। इस प्रकार से ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा आपको, सवाल में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में आप देखिए हल, हाँ एल स्क्वायर एम स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको ऐड करना है प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर के साथ, इसको और ऐड करना है इसमें एन स्क्वायर एल स्क्वायर, इसमें और ऐड करना है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn, ये आपको ऐड करना है। चलिए यहाँ लिखे हम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ब्रैकेट खोला है कुछ नहीं किया, एन स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, 2lm 2mn 2nl, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, आगे बढ़े, एल एल कितना हो गया 2l स्क्वायर, यहाँ से देखिए एम एम समान घात है, दोनों के ऊपर जुड़ जाएंगे 2m, n और n कितना हो गया 2n स्क्वायर, यहाँ से देखिए 2lm mn प्लस 2nl। ओके कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आया जैसे, क्योंकि हमने जो घात समान थी उन सबको हमने जोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं किया। अब देखिए आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है, सभी में अंदर 2 आ रहे हैं, तो 2 लीजिए आप यहाँ पर कॉमन, यहाँ से आएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन, ये हमारे पास आ गया बच्चों आंसर, ये आपको लिखना है, ठीक है ना, ये हमने जोड़ करके ये लिख लिया। ओके, अच्छे से समझ में आया यहाँ तक, बढ़िया, ये समझ में आया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप अच्छे से देखना। अब इसको हम माइनस करना है, घटाइए, क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, यहाँ से देखिए आप इसको, यहाँ से ये लिखा हुआ है, इसमें से इसके अंदर से ये वाला आपको माइनस करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, दोनों मेथड आपको बता देंगे इसको अच्छे से। सबसे पहले हल करते हैं
ठीक है। सबसे पहले हम लिया 12a², तो हम देखिए पहला वाला मेथड देख लीजिए आप, 12a, फिर है -9ab प्लस 5b -3। अब इस पूरे में से बच्चों आपको घटाना क्या है वो देखिए, में से है इसकी जगह आएगा माइनस, फिर यहाँ पर आएगा 4a -7ab और प्लस 3b प्लस के 12, इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 12a माइनस 9ab, इसको आप ऐसा कैसा लिखना है 5b माइनस का 3। यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है आपको, क्या जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के आगे बच्चों माइनस है, तो जैसे ही माइनस होता है तो इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, तो अंदर वाली चीज होगी, अंदर वाले जितने भी नंबर होंगे, जितनी भी संख्या होगी, इन सब के साइन परिवर्तित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस और प्लस और माइनस माइनस, तो सबके साइन आप एक तरीके से बदल लो। ब्रैकेट के आगे माइनस है मतलब सभी के साइन अंदर वाले बदल जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 4 ये आ जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 7ab, ये माइनस का हो जाएगा 3b, माइनस का हो जाएगा 12। चलिए ठीक है, अब देखिए समान समान को आप पास में करना है आपको, कोई समान है तो यहाँ से ये ए बी है जो, ठीक है, तो 12a है तो a वाला ये और ये वाला ये है, तो माइनस का 4a इसके पास लाया, नजदीक लाया, समान है तो ठीक है। ए बी वाला ये है, ए बी वाला ये है, तो माइनस के 9ab और प्लस के 7ab, इन दोनों को पास किया हमने। 5b और 3b, प्लस का 5b है माइनस का 3b है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 3 है और माइनस का ही 12 है। आगे देखिए यहाँ तक हो गया, आगे देखिए अब इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए आप। अब अगर 12 में से 4 गए कितना बचेगा 8, 8a आ जाएगा, ठीक है। ए बी है, ये भी ए बी है, 9 में से 7 गए, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2ab आ जाएगा, ठीक है। प्लस का है, ये माइनस का है, 5 में से 3 गया, देखिए समान समान को जोड़ बाकी होती है, तो ये दोनों समान ही है, बी है, सच चर राशि तो सभी में समान है, वही जोड़ बाकी कर सकते हैं हमने। आप बोल रहे होंगे कि ये और ये क्यों नहीं जोड़ा हमने, क्योंकि इसमें ए बी है, इसमें बी है, चर अलग अलग है, चर दोनों में समान होने चाहिए तभी उसकी जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, वरना नहीं होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन ने इतना कर दिया, आगे बढ़े बी वाला करना, ठीक है बच्चों। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2b, यहाँ से माइनस का 3 माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 15, तो ये जाके हमारे पास आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ओके, समझ आया बच्चों अच्छे से, ये क्या है आंसर है। इस प्रकार से इतना सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल है ही नहीं प्रश्नावली। क्या करोगे बच्चों, आपको हार्ड नहीं है तो करना ही यही है, ठीक है। सिंपल विधि मुझे यही मेरे ख्याल से आपके लिए सिंपल यही विधि रहेगी। अगर आप दूसरी विधि भी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मनाही नहीं है, आप दूसरी विधि भी कर सकते हो और हम आपको ये दूसरी विधि भी बताएंगे, ठीक है। ये आपको अगर उचित लगे, ये भी गलत विधि नहीं है और ये भी सही है, आपको उचित लगे तो ये करो ये करो, ठीक है। सेकंड टाइप हम आपको बता देते हैं। सेकंड टाइप में देखिए यहाँ पर सेकंड विधि, ठीक है, क्या है बच्चों 12a है, तो यहाँ पर हमने लिखिए 12a माइनस 9ab, माइनस 9ab, फिर है प्लस के 5b, प्लस के 5b और प्लस माइनस के 3। ओके, अब इसमें से ये घटाना है तो इसको नीचे लिखो आप 4a माइनस 7ab, फिर है प्लस 3b। ओके, हो गया। क्या करना है माइनस करना है, जोड़ते थे, जोड़ करनी थी हमने जोड़ दिया था, सिंपल सा था। अब माइनस बाकी करनी है, क्या करना है साइन परिवर्तित करने पड़ेंगे बच्चों, इसका प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस है तो इसको माइनस करेंगे और ये भी प्लस है तो माइनस करेंगे। ओके, सबके क्या करने नीचे वालों को चिन्ह परिवर्तित करने हैं। अब 12 में से 4 गए तो बच्चों 8 आएगा। अब 9 में से ये तो प्लस का है 7, 9 में से 7 गए तो माइनस का 2,
माइनस का 2ab आ जाएगा। ये माइनस का है तो बच्चों 5 में से 3 गया तो 2b आ जाएगा। दोनों ही माइनस के बच्चों तो माइनस के 15 आ जाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में आपके उत्तर समान आ रहा है। कौन सी विधि उचित लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको वही विधि अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है ना। दोनों ही विधि सेम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए जगह नहीं है बच्चों, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, 5xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दूसरा सवाल है इसका, 5xy यही था माइनस 2y जेड माइनस 2z एक्स। देख लेते हैं वापस, 5xy माइनस वाई जेड माइनस 2z एक्स प्लस 10xyz प्लस 10xy और z। ओके, इसमें से आपको क्या माइनस करना है वो आप लिखेंगे आगे। माइनस करना है मुझे, क्योंकि में से लिखा हुआ है आगे, माइनस करना है। क्या करना है, 3xy प्लस वाई जेड और 7y जेड एक्स, 3 5 और 7। यहाँ देखिए ये 5y जेड था और एक तो 7z एक्स था, इसको माइनस करना है। एक बार देख लेते हैं, 3xy प्लस 5y जेड माइनस 7z एक्स, 3 5 7 है। यहाँ पर बच्चों क्या था, प्लस था। देखिए ये प्लस है 7z। ओके ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस करेंगे। पता है बच्चों, ब्रैकेट में बाहर माइनस है, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस 3xy प्लस 5, सॉरी इसके चिन्ह परिवर्तित करने हैं तो चिन्ह इसके माइनस प्लस है तो माइनस का 5z प्लस के 7zx। ओके, अब देखिए समान जाति के 5xy, यहाँ पर xy है, यहाँ पर xy है तो माइनस 3xy। yz है तो yz यहाँ पर भी है, माइनस के 2 yz और माइनस के 5 yz, ठीक है। अब ये आ गया जेड एक्स वाला। देखिए जेड एक्स वाला माइनस के 2 जेड एक्स प्लस के 7 जेड एक्स, लास्ट में क्या बचता है बच्चों, 10xyz। इसको हम लास्ट में लिखेंगे, जो बच गया है इसके साथ कोई है ही नहीं संबंध, इसका किसी का नहीं है तो 5 में से 3 गया, सिंपल है, 2 बचेगा। 2 और 7 दोनों ही माइनस के जोड़ होगी, माइनस का 7 yz। यहाँ से देखिए ये बच्चों क्या है, 2z, यहाँ से 7zx था, इसके 7 लिख लिया। हाँ 7 है, कितना है बच्चों 7। देखिए यहाँ से 2x था, ये 2zx आ गया, और यहाँ से 7zx तो 7 आ गया, तो 7 में से 2 गया तो बच्चों बड़ी संख्या प्लस का zx, ठीक है। ओके समझ में आया। लास्ट में क्या बचता है, 10xyz। ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल था, समझ में भी आया होगा अच्छे से। इस प्रकार से हमें सवाल करने हैं, ठीक है। आप वैसे भी आप इसका करोगे सवाल, जो स्टार्ट करें अपना सवाल नंबर सी, जो दूसरे का सी है। अब इसको आप उसी विधि से करते हैं हल, तो बढ़िया रहेगी आपके लिए। सबसे पहले आप लिखो 18 माइनस 3p माइनस 11q
प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर, फिर है प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ओके, इसमें से माइनस करना है आपको, क्या करना है, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q और है माइनस का 10। इसको आपको इसके अंदर से माइनस करना है। ओके, चलिए माइनस करें। यहाँ पर क्या है बच्चों, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। यहाँ से देखिए माइनस 4p स्क्वायर क्यू प्लस 3p क्यू माइनस 5p क्यू स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस के 10। यहाँ से आपने लिखा, क्या क्यों लिखा बच्चों, इन सबके चिन्ह आपको परिवर्तित करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे बच्चों क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर इस सब के साइन आपको परिवर्तित करने। ओके, अब समान देखिए, 18 है यहाँ पर, वहां पर आपको प्लस के 10 है, कितने हैं, प्लस के 10 है। यहाँ पर 3p है, तो वहां पर p वाला कौन सा है बच्चों, 8p है, तो प्लस का 8p आ गया। माइनस के 11q है बच्चों, वहां पर q वाला कौन सा है, माइनस का 7q है, माइनस का 7q है। ओके, यहाँ से देखिए अब 5pq है, 5pq, वहां पर कौन सा है pq वाला, देखिए यहाँ पर pq 3pq है, 3pq। ओके, अब pq तक हो गया, माइनस 2pq स्क्वायर, यहाँ पर q स्क्वायर वाला कौन सा है, 5 माइनस 5p क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पर p स्क्वायर क्यू प्लस 5p स्क्वायर क्यू, यहाँ पर कौन सा है, माइनस 4p स्क्वायर क्यू। उसके बाद कुछ बचता है, कुछ नहीं, ठीक है, कंप्लीट हो गया। जोड़ो इनको बच्चों, कितना हो गया, 28, इन दोनों को जोड़ो, प्लस का 5p, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा बच्चों, इसको जोड़ो, 11 और दोनों ही माइनस के, तो कितने हो जाएंगे, 11 और 7 18q, इसको जोड़ो बच्चों, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8pq, ठीक है। उसके बाद जोड़ो बच्चों, यहाँ से -2 -1 माइनस के 7pq स्क्वायर, उसके आगे यहाँ तक हो गया। उसके आगे ये देखते हैं हम, ये देखिए बच्चों, 5 है, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5 में से सॉरी 4 गए, तो 1 बचेगा, तो प्लस p स्क्वायर, ये हमने आंसर लिखा। ओके, समझ में आया ये बच्चों आपको अच्छे से, तो यही तक। इसके बाद आने वाली प्रश्नावली, इसके बाद की बच्चों प्रश्नावली हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।